अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं राम सर मेरे चैनल राहमजल पर। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 की एक ऐसी वॉर थी जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान ज़ाया की, और ये एक ऐसी वॉर थी जिसमें करोड़ों लोगों की डेथ हुई। और इसका मैंने पहला पार्ट बनाया था जिसमें मैंने डिटेल से समझाया था कि वर्ल्ड वार 2 की स्टार्टिंग कैसे हुई, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग कैसे हुई, कैसे टर्निंग पॉइंट आया और कैसे हिटलर को हराया गया। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अभी यूरोप में सिर्फ 3 ही बड़े कंट्रीज बचे थे, जर्मनी, रशिया और ब्रिटेन। और क्योंकि रशिया और जर्मनी के बीच में तो एक पैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि इसलिए रशिया कभी भी जर्मनी पर अटैक नहीं करेगा। और इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन वन एंड ओनली कंट्री बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। और जब जर्मनी ने उसे कहा था कि भाई अब सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे पास और क्या चारा बचा है, उसने कहा था वी विल नॉट सरेंडर, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। और जब उसने ये कहा था तो उसके बाद हिटलर ने अपना मिलिट्री एक्शन शुरू किया था। मिलिट्री एक्शन का मतलब उसने अपने फोर्सेस भेजी थी, और फोर्सेस सबसे उसने पहले देखा कि लैंड वाइज तो कोई कनेक्शन नहीं है, कैसे अटैक किया जाएगा, वॉरशिप्स के साथ किया जाएगा। तो वो ब्रिटेन के पास ज़्यादा वॉरशिप्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि सब फाइटर बॉम्ब्स भेजेंगे। उन्होंने 2 अटैक्स किए थे। पहला अटैक जो था उसमें ब्रिटेन को अच्छा खासा नुकसान हुआ, लेकिन जो दूसरा अटैक था उसमें ब्रिटेन ने बहादुरी से काम लिया। और उनके पास सिर्फ 839 एयरक्राफ्ट्स थे ब्रिटेन वालों के पास, और उनके जो जर्मनी की तरफ है वहां पर 1139 एयरक्राफ्ट्स थे। फिर भी उन्होंने अपने तो सिर्फ 2 ही 3 गिरने दिए, लेकिन उनके 20 से ज्यादा गिरा दिए। और ऐसा कैसे किया उन्होंने, कैसे इतनी बड़ी नाजी फोर्सेस को उन्होंने उनके ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट गिराए? इसका सीधा सीधा मतलब है जोश, कि आज अगर हम लोग आखिरी दम तक ना लड़े तो हमारे लिए कोई रहने की जगह नहीं बचेगी, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो इस तरह इसकी सीधी साधी एग्जांपल है कि जो इंडिया ने जो चाइना के बॉर्डर पे वो लोग गए थे, तो आगे उनके बॉर्डर पे गए थे, तो चाइना ने फिर वापस उन पर अटैक किया था और उनको अपने घर जाने पर मजबूर किया था, मतलब इंडिया जाने पर मजबूर किया था। और उसके बाद जब ये अटेम्प्ट फेल हुआ, तो ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें हिटलर को डिफीट हुई, और इसके बाद से हिटलर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब जर्मनी तो साइड पे हट गया, तो इसके बाद जो यूएसए और जापान की साइड पे था, जापान ने उनके पर्ल हार्बर बेस, यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद उन्होंने जो यूएस के प्रेसिडेंट थे तब, उन्होंने क्या दिया, वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जापानीज एम्पायर। जब जापान पे यूएसए ने वॉर दे दी, तो क्योंकि तब जापान जर्मनी के फेवर में था, तो इसीलिए यूएसए ब्रिटेन के साथ हो गया। अब हिटलर यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। हिटलर यहाँ पर रशिया पर अटैक करने लग जाता है। सोच रहे हो, रशिया पर? तब का सोवियत यूनियन था, आज का रशिया है। तब वो बहुत बड़ा कंट्री था, अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन तब उसकी स्टेट्स तो पीछे थी। तब यूक्रेन कंट्री कोई एग्जिस्ट ही नहीं था करता, तब ना ही बेलारूस करता था, ना ही यूक्रेन करता था। और जब हिटलर ने उस पर अटैक करने की बारी है, तो उनके पास ज्यादा टैंक्स थे, हिटलर के पास कम थे। लेकिन अभी भी इस वॉर में हाथ अभी तक हिटलर का ही था। पूछो क्यों? क्योंकि जो जर्मन टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस थी। तो जो जर्मन्स थे उन्होंने 10 किलोमीटर अंदर घुस के वहां पर उनकी जमीन को ऑक्यूपाई किया था, और वो स्टालिन के घर से थोड़े ही पास थे। और उसके पास सर्दियों का मौसम आ जाता है। सर्दियों में रशियंस को लड़ाई करने की आदत हो चुकी है। तो इसके बाद जब उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा एरिया ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, तो इसके बाद ब्रिटेन और यूएसए ने सोचा कि यहाँ से क्यों ना अटैक कर दिया जाए ईस्ट और वेस्ट से। तो वो दूसरी दफा था जिसमें दूसरी दफा था कि ब्रिटेन नीचे उतरकर जमीन पर
हिटलर आर्मी के साथ लड़ाई कर रहा है। इससे पहले जो किया था वो जब फ्रांस जब सरेंडर किया था तब उसने फर्स्ट टाइम नीचे लड़ाई की थी। और उसके बाद जो वो दोनों जमीन पर उतरे तो उसने सोचा यहाँ से भी अटैक हो गया हिटलर ने, तो फिर आगे उन्होंने कहा कि वहां से सारे जो रशिया में ट्रूप्स हैं वो सारे इधर बुला के यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर सारा पॉइंट इस साइड पे होगा। और यहाँ पर जब अटैक वो लोग कर रहे थे तो वहाँ पर काफी ज्यादा वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। और उसके बाद ब्रिटेन और यूएसए ने सोचा कि यहाँ से किसी कंट्री के थ्रू यहाँ पर सप्लाईज भेजते हैं रशिया की तरफ, यानी कि सोवियत यूनियन की तरफ। उन्होंने देखा कि ईरान के थ्रू हम लोग रशिया जा सकते हैं, क्योंकि ईरान तब हिटलर के फेवर में था। तो सबसे पहले रशिया और जो ब्रिटेन का कंट्री था उन्होंने सबसे पहले ईरान को इन्वेट किया। ईरान को इन्वेट करने के बाद जब वहां से उन्होंने सप्लाईज भेजी सोवियत यूनियन की तरफ, तो फिर जब उन्होंने वहां से अपने ट्रूप इधर बुलाए तो एक भारी कमबैक देखना पड़ा। वो सारा जो पीछे से उनके रशियन ट्रूप्स थे वो जो वहां पर पीछे की तरफ जापान पर लड़ाई कर रहे थे वो सारे इधर आके इधर लड़ाई करना शुरू हो गए। और वो उन्होंने 13 किलोमीटर जमीन ऑक्यूपाई की, 10 तो उनकी खुद की थी और 3 किलोमीटर जर्मनी की कर ली, मतलब जर्मन राइट्स की कर ली। और उसके बाद जब हिटलर इधर को कर रहा था तो जोसेफ का जो वो था शहर, वहां पर 4000 से ज्यादा सोल्जर्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया। और उसके बाद 2 दिन बाद खबर आती है कि 2 दिन पहले हिटलर ने सुसाइड कर लिया। अब जब सुसाइड कर लिया था तो थोड़ा सा कंट्री बचा था जर्मनी का, और उसके बाद वापस से उन्होंने उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। फिर दोबारा से सारी मैपिंग हुई, सारे कंट्रीज को अपनी अपनी जगह खुद मिल गई और फिर दोबारा से पूरी वर्ल्ड मैपिंग हुई। और उसके बाद अभी तक यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं थी हुई और जापान ने 3 महीने और लगा दिए थे सरेंडर करने में, क्योंकि तब वहां पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर। इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो जब यूएसए ने वहां पर अटैक कर दिया तो फिर उसके बाद जापान ने भी सरेंडर कर लिया और ये वॉर यहाँ की यहाँ खत्म हो गई। और जो आगे सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था, मतलब जिनके कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था, उन सबको यूएसए बुलाया गया था और वहां पर एक पैक्ट साइन किया गया कि आज तक कोई भी यूरोप में वर्ल्ड वॉर नहीं हुएगी, आइंदा से कभी भी यूरोप में वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती। और अभी तक एशिया में वॉर चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में। इसराइल ने ईरान को बहुत तबाह कर दिया, उनके लीडर को भी मार दिया है। आप देखते हैं लड़ाई आगे कहाँ तक चलती है, लेकिन मुझे लगता है जब से यूएस का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी तक ये वॉर खत्म हो जाएगी। इसराइल सीज फायर साइन कर देगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना और लाइक के बटन को भी प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज।